हे हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज से अपन मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 और आपको अब कंटिन्यू लेक्चर्स मिलेंगे। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। हालांकि कल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था 2 मिनट का, वो सिर्फ इसलिए डाला था कि आप देख सकें और अगर आपको वो अच्छा लगे वीडियो तो ही आप इस पूरे वीडियो को देखें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए तो मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर की सारणी होती है जिसे एरे बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये नंबर्स दे दी, इसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे क्या, लेकिन हम इसे मैट्रिक्स नहीं बोल सकते अभी। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस एरे को, इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख देते तब तक हम इसे मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे ही हमने इस एरे को किस में लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, तो ये हमारी क्या बन गई, अब एक मैट्रिक्स बन गई। ओके, तो अब ये हमारी मैट्रिक्स है। उसके बाद आता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर। मैट्रिक्स क्या थी, नंबर्स की एरे थी। इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम, जिसमें नंबर किस किस में अरेंज होती है, रो और कॉलम में। तो बच्चों देखिए जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना वो रो होती है, जैसे ये R1 है, ये R2 है, मतलब ये फर्स्ट रो हमारी और ये सेकंड रो। ऐसे ही कॉलम भी होंगे, तो वर्टिकल जो लाइंस होती हैं वो कॉलम होती हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये C1, ये C2, ये C3। तो यहाँ से हमने कंप्लीट डेफिनेशन क्या पढ़ी, ए मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स नंबर्स की एक सारणी होती है जिसमें नंबर किस में अरेंज होती है, रो और कॉलम में। रो जो होती है वो हॉरिजेंटल लाइंस होती है और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, a matrix having small m row and small n column, then m into n is said to be order of matrix। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, m तो क्या है, नंबर ऑफ रो है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ से नंबर ऑफ रो कितनी है बच्चों, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m इंटू n, मतलब रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रो है, 2, कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/3। ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो शायद रह गया, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो भाई रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स होती है, a matrix is said to be row matrix if it has only one row। एक मैट्रिक्स जो होती है उसे रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसमें केवल एक ही रो हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जैसे हमने ये मैट्रिक्स लिख लिए बच्चों, इसका ऑर्डर पूछूं तो क्या आएगा ऑर्डर, बताइए। देखिए इसमें कितनी रो है, 1 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आया, 1/8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 8। हमने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी रो मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। ओके, तो यही हमारी डेफिनेशन है। ऐसे ही कॉलम के लिए डेफिनेशन पूछ ले तो a matrix is said to be column matrix if it has only one column। एक जो मैट्रिक्स होती है उसे कॉलम मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसमें केवल एक ही कॉलम आए। तो देखिए जैसे अगर हमें लिखा जाए 1 2 3 4 5, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 5/1, क्योंकि भाई इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो रो है और कॉलम कितने हैं, 1। तो एक ही रो आए तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम आए तो कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है, अच्छा ये रो मैट्रिक्स मैंने सेकंड पे लिख दिया।
कोई बात नहीं, बता दिया हमने इसको। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज number of row is equal to number of column. Means a matrix is said to be square matrix if number of row is equal to number of column. अब एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम, देखिए 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स मैं और लिखता हूँ 1 2 3 A B C एंड X Y Z। तो भाई यहाँ से हमने ये मैट्रिक्स लिख ली दो। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है। और अभी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में क्या पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या नहीं है, 2 नंबर ऑफ रो है और 2 ही कॉलम है। इसके अंदर 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है। तो यहाँ से ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं, फिर आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए मतलब डायगोनल के लिए सबसे पहले तो हमें क्या जरूरी होता है पता होना कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। तो यहाँ से जैसे हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स कहती है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो बच्चों यहाँ से जो लीडिंग डायगोनल और नॉन लीडिंग डायगोनल क्या होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं, मैंने अभी बोला। तो याद रखना भाई ये होता है लीडिंग डायगोनल, ये क्या होता है हमारा लीडिंग डायगोनल। और डेफिनेशन मैंने क्या बोली कि नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो 2 है ये भी 0 हो, ये 3 भी 0 हो, ये 6 भी 0 हो और 8 भी 0 हो, 7 भी 0 हो और 4 भी 0 हो। यही हमारी डेफिनेशन थी, a square matrix is said to be diagonal matrix if its non leading diagonal elements are 0। अगर उसके नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, 0 हो। तो देखिए अब जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी हमारे पास, ये कैसी मैट्रिक्स बन गई बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। ओके, अब उसके बाद आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स को वैसे हिंदी में हम अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो स्केलर मैट्रिक्स होती है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई कि अगर हमें कोई भी जो मैट्रिक्स थी और वो कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ABC, डायगोनल है तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गई, तो हम क्या डेफिनेशन बोलेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स है बच्चों सारे के सारे क्या हो, सेम हो। जैसे अगर हमें हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दिया A, तो ये जो मैट्रिक्स है इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यही हमारी डेफिनेशन थी कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें अगर लीडिंग जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एक जैसे हों तो हम क्या बोलेंगे, उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अगर उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स किसके, स्केलर मैट्रिक्स के कैसे हो, 1 हो, तो हम उसे क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। ओके, उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। बच्चों जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमें मैट्रिक्स लिख दी और उसके सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे।
ये देखिए दोनों की दोनों कैसी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए फिर आता है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों मैट्रिसेस की जो इक्वलिटी है उससे हम क्या समझते हैं, तो ये कहता है कि दो मैट्रिक्स जो होती हैं वो इक्वल कब होती हैं। तो भाई जैसे हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दी ABCD, ये मैट्रिक्स है, इक्वल टू हमें दे दिया 1 2 3 एंड 4। तो भाई ये कहता है कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब हो सकती हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या देता है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि सबसे पहले तो दोनों जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 की। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2 बाई 2। दूसरा क्या कहता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ये कहता है कि इस मैट्रिक्स का हर एक जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है वो इसके कोरिस्पोंडिंग कैसा होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, मतलब इसके कोरिस्पोंडिंग ये, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर को। ये देखिए इसके कोरिस्पोंडिंग ये, इसके कोरिस्पोंडिंग ये, इसके कोरिस्पोंडिंग ये और इसके कोरिस्पोंडिंग ये। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दी जाए और उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन पूछे तो मैट्रिक्स का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन बच्चों क्या होता है, a इज इक्वल टू AIJ। ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा ना, कोई बताए ना बताए कोई बात नहीं, मैंने बता दिया m इंटू n। ये एक मैट्रिक्स का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब यहाँ से हम कोई भी मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। यहाँ से ith रो शो करता है, ith रो, और jth कॉलम। ओके, जैसे अगर हमें लिख के दे दिया A12 तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ से देखिए अगर हम फॉर एग्जांपल इसको देख लें एक बार, तो यहाँ से A12 क्या होगा, तो A12 यहाँ से क्या आएगा, ये देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 क्या आया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे ऐसे सोल्व। तो पता चल गया इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब हो सकती है, जब वो दोनों सेम ऑर्डर की हो और दूसरा उनके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो कैसे हों, इक्वल हो, तो ही वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगी। तो बच्चों देखिए अब बिना देर किए हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, डेफिनेशंस हैं वो समझ में आ जाए। फिर भी अगर किसी को समझ ना आई हो तो मुझे बता सकता है मैसेज करके, कमेंट करके, कैसे भी। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें क्या देता है वो देखिए। इसने कहा द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स दे दी आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। और फिर इसने पूछा क्या है वो देखिए, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और बच्चों अपन ने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ से हम देखें कितनी रो है इसके अंदर, 1 2 एंड 3 तो रो है। और भाई कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ गया, 3/4। ये हमारा आंसर हो गया इसका फर्स्ट का। सेकंड क्या पूछ रहे हैं वो देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट। बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर, जितने जो इसका ऑर्डर है उसको इनटू करके लिख दो, कितना आ गया 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए 12। फिर इसने पूछा कि राइट द एलिमेंट्स A13 पूछा है, फिर 21 पूछा है। तो देखिए 13 बच्चों A13 मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखिए आपकी आवाज़ तो मेरे तक आएगी नहीं, लेकिन आप साथ साथ बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपने सही बताया था क्या। तो भाई यहाँ से देखिए A13, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो कौन सी है, ये रही, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये रहा। तो कौन सा एलिमेंट आया, 19। तो A13 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 19।
उसके बाद देखिए सेकंड नंबर हमसे क्या पूछ रहा है भाई, सेकंड नंबर अपने से पूछता है A21। बच्चों 21 A21 A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखिए ये हमारी सेकंड रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे हमारे पास A21 मिल गया, कितना आया 35, A21 इज 35। उसके बाद फिर इसने पूछा A33, तो भाई A33 क्या आ जाएगा, A33 इज इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम। बच्चों देखिए ये हमारे पास थर्ड रो है और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या आया -5, तो A33 की वैल्यू क्या आई हमारे पास -5। फिर उसके बाद ये हमसे पूछता है नेक्स्ट नंबर कि भाई बताइए A24 क्या होगा, A24 क्या होगा हमारे पास, यहाँ से सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, भाई कौन सा एलिमेंट आया 12, तो A24 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। फिर इसने पूछा A23, बच्चों A23 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आया 5/2, तो A23 की वैल्यू आई हमारे पास 5/2, ये 3 है ना। सबको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या देता है हमें, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है और बच्चों उसमें कितने एलिमेंट दे रहा है 24 एलिमेंट दे रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो ये कह रहा है कि अगर 24 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे ये बताने हैं। फिर उसके बाद और थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाता है, ये बोलता है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर उसमें 13 एलिमेंट हो तो इसका ऑर्डर, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैं सेकंड का आंसर लिख देता हूँ, कलर को थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो देखिए यहाँ सेकंड का जो आंसर है बच्चों, सेकंड का आंसर है 24 एलिमेंट्स है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गए 1/24, आगे 2/12, 2 फैक्टर करके लिखते जाओ बस, 3/8, नेक्स्ट 4/6, वेरी गुड। ऐसे ही अब इनका वापस इंटरचेंज कर दो, 6 की जगह 4, 4 की जगह 6, तो क्या आया 6/4, और क्या आ जाएगा 8/3, 12/2, सॉरी ये इंटू नहीं है कॉमा है यहाँ पे, उसके बाद 24/1। ओके, अब इसने पूछा हमसे कि अगर तुम्हारे पास 13 एलिमेंट्स हो तो 13 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो बच्चों 13 के लिए क्या हो जाएगा 1 × 13 और 13 × 1। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ओड में आ जाए तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, उसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ऐसा ही देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम इसके जैसा ही है, थर्ड आप लोग खुद भी कर सकते हैं, हालांकि मैं भी करवा ही रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा। तो बच्चों देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसने कहा 18 एलिमेंट्स हमारे पास, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या आ गए 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, ठीक है। अब वापस इनको इंटरचेंज कर दो, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1। इसके अलावा भी कोई हो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि अगर 5 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो देखिए वही ओड नंबर आ गया, और ओड नंबर के लिए हमने पढ़ा था कितने पॉसिबल पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 1/5 एंड 5 × 1। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक सबको क्लियर है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी आराम से चल रहे हैं। तो बच्चों देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देता है कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, कि सबसे पहले तो 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैट्रिक्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो ए से हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, मेरे ए से कर देता हूँ, दोबारा लिख दूंगा। देखिए तो यहाँ से ए कोई मैट्रिक्स है और जो ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो 2/2 ऑर्डर है तो नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो क्या है हमारे पास, देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी फर्स्ट रो ही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी, ये जो मैट्रिक्स है ये आ गई, हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। उसके बाद इसने क्या पूछा था वो देखिए, इसने कहा इफ ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे इज इक्वल टू हमें दे रहा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखिए, तो अब हमने क्या किया, 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने तुम्हें बच्चों पहले ही बता दिया था कि शुरू में जो वैल्यू होती है वो रो को शो करेगी, इंडिकेट करेगी, और सेकंड नंबर वाली कॉलम को इंडिकेट करेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आई है हमारा, और ये हमारा क्या होता है जे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ताकि बाद में करो तो कंफ्यूज ना हो, आप लोग इसे देख सकते हैं कभी भी। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो है हमारा आई और ये है हमारा जे। ठीक है, ith रो जे कॉलम। ओके, तो A11 की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। बच्चों 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, A12 निकाल सकते हैं। बच्चों A12 क्या हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, A21 निकाल सकते हो। 21 क्या आ जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, A22 निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो यहाँ से हमने जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की है वो मैट्रिक्स क्या आई हमारे पास, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं A11। बच्चों A11 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, तो ये A11 लिख देते हैं यहाँ पे 2। उसके बाद A12 क्या है हमारे पास 9/2, A12 यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे 9/2। उसके बाद A21 लिखना है, A21 भी 9/2 है, ये कहाँ लिखना है हमें, इसके कोरिस्पॉन्डिंग, तो ये हमारा 9/2। और उसके बाद A22 हमारे पास क्या आया है 8, तो ये A22 कहाँ पे आ जाएगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 8। ये हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए। ऐसे ही आप लोग ये वाली मैट्रिक्स भी सोल्व करके देख सकते हैं, और इस मैट्रिक्स को भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, ये आप लोग खुद करके देख सकते हैं। नहीं आए तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, 5th को सोल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट है 3/4 मैट्रिक्स, मतलब अब हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चों वो कैसी करनी है, 3/4, जिसमें 3 तो रो हो और 4 कॉलम हो। तो देखिए यहाँ से हमने मैट्रिक्स लिखी, A इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो यहाँ से देखिए हमने देखा कितनी रो थी बच्चों, 3 तो रो थी और 4 कॉलम थे, 4 कॉलम तक हमने ले लिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और फिर उसके बाद आता है A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली। लेकिन ये कंस्ट्रक्ट कब होगी, जब हम इन सारों की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो हालांकि इसने भी अपने को दे रखा है क्या, AIJ वाला, तो ये आप लोग खुद कर लेना, या फिर मैं यही कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं भाई। यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए A11 निकालते हैं सबसे पहले। ओके, A11 इसने AIJ क्या दिया था वो देख लो, AIJ दे रखा है 1/2, यहाँ लिख देता हूँ AIJ इज इक्वल टू है 1/2 मोड -3i और प्लस j, ये हमें दे रखा है AIJ। तो देखिए क्या आएगा, 1/2 मोड -3, i की वैल्यू क्या है 1, प्लस j भी क्या है हमारे पास 1, इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 मोड -3 × 1 -3 और +1 क्या बच जाएगा हमारे पास -1
टू। इसको सोल्व कर देते हैं, 1/2 इंटू, जब मोड से -2 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, A11 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, A12 की वैल्यू निकाल लेंगे, A12 क्या आएगा बच्चों, 1/2 मोड -2, -2 है, -3 है, सॉरी -3 है, -3 साथ में आई जे, बच्चों आई तो 1 है और जे 2 है, तो क्या आया 1 + 2 मोड इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 1 -3 + 2 कितना बच गया, माइनस का 1। और जब मोड से -1 को बाहर निकालेंगे तो +1 आएगा, तो अपना रिजल्ट क्या आ गया 1/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, A12 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं, A13 निकालते हैं। तो बच्चों A13 क्या आया हमारे पास, 1/2 मोड -3, और -3 के साथ इंटू में क्या आएगा, आई क्या चल रहा है हमारे पास 1 प्लस जे कितना है 3 मोड इज इक्वल टू 1/2 मोड। देखिए -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 कितना हो गया 0, और मोड में 0 है तो बाहर भी 0 आएगा, 0 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना आया 0। ये हमारे पास जो एंट्री 1/13 थी उसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई 0। उसके बाद आता है A14। तो बच्चों देखिए A14 क्या आएगा हमारे पास, A14 आया हमारे पास 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का 4। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2 मोड -3 इंटू 1 -3 + 1 + 4 इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 1 इंटू 1/2 आंसर कितना आ गया 1/2। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं वैल्यू A21 की निकाल सकते हैं। A21 क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 मोड -3। बच्चों अब इसके अंदर देखो क्या चेंज हो गया, आई चेंज हो गया। भाई आई क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाली वैल्यू आई होती है बताया था ना, और सेकंड वाली वैल्यू जे होती है। तो आई की जगह कितना आ गया 2 प्लस जे की जगह 1, ये मोड क्लोज इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 कितना बचेगा हमारे पास 1/2 -6 + 1 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया -5/2। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं 822 निकाल सकते हैं। बच्चों 822 क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए थोड़ा सोच के दिमाग लगाइए। 822 आएगा 1/2 मोड -3, और जे की आई की जगह भी 2 और प्लस जे की जगह भी 2 इज इक्वल टू क्या आया 1/2 मोड -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6 + 2 मोड 1/2। बच्चों कितना है -6 + 2 -4, और मोड से बाहर आएगा तो कितना आएगा +4 ही आएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारे पास आया था -5/2। सॉरी बच्चों एक चीज़ और अपन ने ध्यान दी थी, ये जो मोड है, मोड जब बाहर निकालेगा तो ये प्लस का ही रहेगा ना, दिमाग में नहीं रहा, ठीक है, प्लस का 5/2। ऐसे ही A23 निकाल लेंगे, कितना आएगा 1/2 मोड -6 सॉरी -3, मैंने वो डायरेक्ट बोल दिया -6 -3 इंटू 2 प्लस जे इज इक्वल टू 3 मोड क्लोज इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6 प्लस 3। बच्चों कितना आया 1/2 -6 + 3 -3, और मोड से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया अपने पास आंसर 3/2। इसके बाद आता है नेक्स्ट A24 क्या हो जाएगा 1/2 मोड -6, अब तो समझ गए ना, -6 छोड़ देता हूँ, प्लस जे कितना है 4 1/2 मल्टीप्लाई -6 + 4 इज इक्वल टू -2, मोड से बाहर आया तो 2 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ से अपन ये मैट्रिक्स कहाँ लिखेंगे वो देख लेते हैं एक बार, इधर लिख देता हूँ, ओके। तो भाई देखिए अपनी जो मैट्रिक्स है वो क्या आई A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स की जो एंट्रीज थी वो लिख देता हूँ। एंट्री अपन, ये एंट्री आ गई भाई। A11 की वैल्यू देखिए, A11 आया हमारे पास 1,
बताइए A12 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2, 1/2। A13 क्या आया 0, A14 कितना आया 1/2, A21 कितना आया 5/2, A22 कितना आया 2, A23 कितना आया 3/2, A24 कितना आया 1। और ये हमने निकाले नहीं है तो ये भी आप निकाल सकते हैं, ये भी और ये भी सेम प्रोसेस अप्लाई करके, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था और ये भी सेम वैसे का वैसा ही। इसकी 8 एंट्रीज तो मैंने बता दी, बाकी 4 एंट्रीज आप फाइंड करके आंसर चेक कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो और भी आसान है, तो ये आप खुद करके देख सकते हैं। अदरवाइज और फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन हो और कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपन यहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास सिंगेज की बुक मैंने ला रखी है, तो जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा अपन सिंगेज के जो जेईई मेंस के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें क्या मिलता है कि फाइंड द एक्स एंड वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसने एक मैट्रिक्स दी हमें 4x 3 5 और इज इक्वल टू क्या दे रहा है y 1 z 5। और अपन ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ा था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से इसके कोरिस्पोंडिंग ये है, बताया था ना आपको। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही इसके कोरिस्पोंडिंग ये है, z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। इसके कोरिस्पोंडिंग ये है, x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है। तो ये देख लो ये 5 इज इक्वल टू पहले से ही है 5 इज इक्वल टू 5, बट हमें तो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाल दी। ये हमारा आंसर है। सेकेंड नंबर देखिए x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई, और ये किसके इक्वल दे रहा है, ये हमें दे रहा है 6 5 2 8, इसके इक्वल दे रहा है। तो बच्चों देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी हमारी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, ये वाली जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला वो देखिए x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली हमें 6। ओके, इसके बाद z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, z इज इक्वल टू 2। फिर देखिए 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आया, सॉरी ये 2 है z नहीं है भाई, है ना, ये 2 ही है z नहीं है, ध्यान रखना। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5, तो इसको हटा दो चाहे स्किप कर दो ना। चलिए लिखते हैं 5 प्लस जेड इज इक्वल टू है 5 और नेक्स्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू, ये देखिए ये एक्स वाई है तो ये इसकी कोरिस्पोंडिंग हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो बच्चों इस 5 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या आया 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू हमें क्या मिला 6 माइनस एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए x y की जगह क्या रखा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। x को अंदर इंटू करेंगे क्या आया 6x, फिर x को और अंदर लेके जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इन सारों को उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 6x उधर गया तो माइनस 6x, और प्लस 8 हमारे पास पहले से ही है उधर, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब स्प्लिटिंग मेथड अपन ने सबने पढ़ा है क्लास 10th में और 8th 9th में भी आ जाता है, और आजकल तो बच्चों को 8th में ही सिखाने लगे स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 को फैक्टराइज करेंगे। 8 के फैक्टर हमें क्या मिल गए 4 इंटू 2। इस फैक्टर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो हमें माइनस 6 मिल रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x कॉमन आया, क्या बचा मेरे पास x माइनस 4, इसमें से -2 कॉमन आया, क्या बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन आया, क्या बच गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या मिला x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्या आता है हमारे पास 4x इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4y इज इक्वल टू 8। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई 2। उसके बाद 4x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। जब x 4 होगा तो y 2 होगा, और x 2 होगा तो y क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ये हमारे आंसर्स थे। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, बच्चों थर्ड पार्ट क्या दे रहा है हमें, ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इज इक्वल टू, ये किसके दे रहा है 9 5 7। ठीक है, दोनों अब ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों, इसके अंदर कोई ये नहीं है कि 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, नहीं, इसमें केवल 3 रो हैं और एक ही कॉलम है बस, और यहाँ पे भी 3 रो हैं और एक कॉलम है। तो जब हम इसको इक्वल रखते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। y प्लस जेड किसके इक्वल आया 5 के, y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये क्या है ना, फर्स्ट टाइम इतना पढ़ा रहे हैं इस पे तो थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ऐसे ही x प्लस जेड क्या है 5 है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, तो x प्लस इस पूरे y प्लस जेड को हम यहाँ से ही हटा देते हैं सीधे। देखिए यहाँ से मैंने किसको निकाल दिया, ये अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा थोड़ा, मैंने y प्लस जेड निकाल दिया यहाँ से, ये पूरा y प्लस जेड, और इस y प्लस जेड की जगह मैंने क्या रख दिया 7 इज इक्वल टू 9। प्लस 7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आया 2। यहाँ से x की वैल्यू 2 इसमें रख देते हैं, तो क्या आया 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। 2 को उधर लेके जाएंगे, क्या आ गया z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आया 3। यहाँ z की वैल्यू पुट कर लेंगे, रख दो, क्या मिलता है देख लो भाई, 5 प्लस जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 7। तो 3 को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आया 4। ये हमारी सॉल्यूशन है, x y और z की वैल्यू निकलवाई थी। ये क्लियर है यहाँ तक, ओके सबको समझ आया। आगे चलते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इसने इक्वेशन दे रखी है, तो देखिए यहाँ से इससे ही कर लेते हैं अपन, a माइनस बी किसके इक्वल होगा -1 के, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। उसके बाद 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा बच्चों 5 के, ऐसे ही 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के, और 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा 13 के, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से हम क्या करेंगे आगे, देखिए a माइनस बी है तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ से बच्चों इस वाले इक्वेशन में और इस वाले में a भी है, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, भाई थर्ड इक्वेशन उठा लो, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी को उधर ले जाएंगे, b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2a। इक्वेशन नंबर 5,
पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में बी की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 2a इज इक्वल टू माइनस का 1। भाई a माइनस 2a क्या बचेगा हमारे पास, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, a हमारे पास क्या बच गया 1, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ओके, a की वैल्यू यहाँ रख दो, इसमें अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5। अब 5 में हम क्या करते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए b इज इक्वल टू क्या आया 2 इंटू 1, b इज इक्वल टू 2। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ये देखिए, यहाँ से 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड। तो देखिए 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो a की वैल्यू रख दो इसके अंदर, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस अप्लाई कर दो। देखिए 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। बच्चों 2 1 जा 2, उधर गया तो माइनस हो गया, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c क्या है हमारे पास 3 आ गया। ऐसे ही क्या करोगे, c की वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 के अंदर c की वैल्यू रखो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, उधर जाके माइनस हो गया, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ये हमारे पास a b c और d की वैल्यू है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। भाई देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये पास जाके देखना पड़ेगा मुझे। a इज इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, m इंटू n ऑर्डर है। देखिए a इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n। और बच्चों ये कैसी मैट्रिक्स दे रहा है, ये दे रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या पता होता है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से, नंबर ऑफ कॉलम को n से। तो m किसके इक्वल होना चाहिए, n के। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, c। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन है 9। भाई 9 दे रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब ये कह रहा है कि x और y की कौन सी वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स को इक्वल बनाएगी। तो भाई यहाँ से देखिए, हम पहले क्या करते हैं, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट उठा के देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख लो, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों दूसरा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसके कोरिस्पोंडिंग देखिए, इसके कोरिस्पोंडिंग ये, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। भाई यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस 7 को इधर ले आता हूँ। बच्चों मेरे पास क्या आया, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, और भाई x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस का 7/3। यहाँ से देखिए, इस माइनस 3x को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 4 इधर आ जाएगा, माइनस का 4 हो गया, और माइनस 3x उधर जाके क्या हो गया, प्लस 3x। बच्चों 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। 3 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। अब a की इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि कभी भी x की दो वैल्यू नहीं हो सकती। भाई अगर लीनियर फॉर्म दे रखी है x की, मतलब x की पावर 1 में कुछ भी दे रखा है, तो वहाँ पे हमें x की कभी भी दो वैल्यू नहीं मिल सकती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है तो x की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, क्यूबिक इक्वेशन दे रहा है तो 3 हो जाएंगी। ऐसे ही 4 पावर 5 पावर 6 पावर के लिए सबके लिए x की वही वैल्यू होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए तो इसमें आ जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि हमारे पास x और y जो है वो पॉसिबल नहीं है फाइंड करना। हालांकि y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, इसको तो रख के हम क्या कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन जब x ही नहीं आया तो हम y को उसके इक्वल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बता देंगे, इसने जो पूछा था कि फाइंड द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल।
मतलब एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 10। भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रहा है, पढ़िए। इसने कहा कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब ये कह रहा है कि पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होंगी, किसके लिए, 0 और 1 के लिए। मतलब कोई भी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 0 और 1 ही आना चाहिए और कुछ उसके अलावा ना आए। जैसे 0 0 0, ठीक है, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, और कितने बाई कितने की है, 3/3 की है। तो यहाँ से हमें एक इरेज करना पड़ेगा, एक कॉलम ज़्यादा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो ये कह रहा है इसमें ईच एंट्री जो है वो या तो 0 हो या 1 हो। मतलब 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। तो यहाँ से देखिए एक तो ये हो गई मैट्रिक्स, एक 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एक ये हो गई। दूसरा इसके बाद 1 0 0 0 0 0 0 0 0, इस टाइप से। फिर 0 1 0 0 0 0 0 0 0, एक ये हो गई। उसके बाद 0 0 1 0 0 0 0 0 0। तो इस टाइप से बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि एंट्री तो किस किस की होगी, ओनली 2 एलिमेंट्स की। देखिए जब अपन वो पढ़ते थे क्या कि एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी डाई दे दी हमें, डाई में अब कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अब 6 डाई को 1 टाइम रोल करोगे तो 6⁻1 कितना हो गया, 6। डाई को 2 टाइम रोल करोगे 6⁻2 कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम 36। डाई को 3 टाइम रोल करोगे कितना हो गया, 216। 6 × 6 × 6 पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 216। ऐसे ही इसमें हमारे पास कितने फेसेस हैं, कितने नंबर्स की एंट्री है, 0 और 1, 2 नंबर्स की है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। और कितनी बार कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कि मतलब 9 एलिमेंट्स की जगह हम 0 और 1 को फिलअप करेंगे। तो 2 क्या आ गया हमारे पास, 9। 2 9 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 512। ये अपना आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर, एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखिए, फिर ये हमें कह रहा है बच्चों, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जो मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन होते हैं वो क्या क्या होंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अपन ऐड करते हैं ना, वैसे मैट्रिक्स का ऐड होता है। तो याद रखना, जब कभी भी कोई भी मैट्रिक्स है वो ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। याद रखना क्या क्या, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों जो उनका ऑर्डर होगा, ये याद रखने की बात है, ऑर्डर हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। मतलब 2/2 मैट्रिक्स है तो उसमें 2/2 ही मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। 3/3 मैट्रिक्स है तो उसमें से 3/3 ही मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इस टाइप से। 4/4 की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें 4/4 की ही ऐड हो सकती है, 4/4 की ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। बातें हमें ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, ऐसी एडिशन डिफरेंस तो हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये दे दिया ABCD, इसको इंटू करना है 1 2 3 4 से, तो हम इसे इंटू कर सकते हैं। ओके, कैसे, रो को कॉलम से इंटू करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, रो को किससे इंटू करते हैं, कॉलम से। बच्चों हमेशा ध्यान रखना ना, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम। जैसे ये तो मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है, तो याद रखना कि जब हमें कोई भी दो मैट्रिक्स दिए जाएं और दोनों मैट्रिक्स की एंट्री अलग अलग हो तो AB इज नॉट इक्वल टू BA होगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कम्यूटेटिव रूल होता है वो फॉलो नहीं होता है मैट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन में जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चों कि अगर किन्हीं भी दो नंबर्स को इंटू किया जाए, देखिए मैं इसमें बता देता हूँ, 2 को तुमने 3 से इंटू किया तो कितना आया तुम्हारे पास 6। 3 को तुमने 2 से इंटू किया तो भी कितना आया 6, ना कि 7, 6 ही आया हमारे पास। तो यहाँ से एक कम्यूटेटिव लॉ होता है कि पहले तो 2 को 3 से इंटू करो और फिर 3 को 2 से इंटू करो। अगर इक्वल आंसर आ रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होता है, अदरवाइज
नहीं होता है। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। किसके लिए नहीं होता? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं। आपको इनटू करना सिखाते हैं सबसे पहले, है ना। मैट्रिक्स के इनटू कैसे करे जाते हैं वो देखिए। बच्चों हमें मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 1, ओके, और इसको किससे इनटू करना है? 2 1 4 3, इससे इनटू करना है। ओके, यहाँ पे एक एंट्री अपन माइनस में ले लेते हैं, ये ले लिया अपन ने माइनस का 1, ठीक है। तो बच्चों अब तुम्हें इनटू करना है, तो वो कैसे करोगे वो देखो। भाई मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि हमेशा फर्स्ट की रो लेनी है, सेकंड का कॉलम। तो एक स्टेप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से एक स्टेप नीचे चलेंगे, याद रखना ना, एक एक स्टेप, ज़्यादा नहीं चलना। देखिए मैंने स्टार्टिंग की, फर्स्ट स्टेप 1, तो यहाँ से भी मैं डाउन आऊँगा, फर्स्ट स्टेप 2, 1 इंटू 2 क्या मिला मुझे? 2, प्लस उसके बाद प्लस लगेगा हमेशा, कंपलसरी है ना। फिर एक स्टेप मैं आगे चला, देखिए एक स्टेप आगे चलते ही मैं किस पे पहुंचा? 2 पे। तो इधर भी मुझे एक स्टेप डाउन आना पड़ेगा, 4, इन दोनों को इंटू करो, 2 4 जा 8, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इंटू करना है। तो भाई सेकंड कॉलम से जब इंटू करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा वो भी देख लो। देखिए फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्टिंग वापस यहाँ से ही करनी है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू -1, कितना आया? माइनस का 1। फिर क्या लगाना है? प्लस, एक स्टेप आगे चले 2 पे पहुँचे, फिर एक स्टेप डाउन चलेंगे 3, 2 3 जा 6। इसके बाद सेम यही प्रोसेस सेकंड रो के साथ करना है, 3 2 जा 6 प्लस 1 4 जा 4। फिर 3 को -1 से इंटू करेंगे, -3 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। बच्चों अपना आंसर क्या आया? 2 + 8 इज इक्वल टू 10, -1 + 6 इज इक्वल टू 5, 6 + 4 इज इक्वल टू 10 एंड -3 + 3 इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर है। ओके, फिर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। भाई एडिशन के लिए क्या होता है बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की भी क्या होती है? एग्जिस्टेंस होती है। तो इसके मतलब आपको क्वेश्चंस के साथ या फिर आगे जब चलेंगे तो समझाते जाएंगे। और लॉ के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, कम्यूटेटिव लॉ भी मैंने बता ही दिया, सिर्फ एडिशन का डिफरेंस आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था, एडिशन के लिए क्या हो जाता है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी 1 2 1 4 में ऐड करना है 3 4 1 5 को, तो तुम्हें आंसर क्या मिला बताइए? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 1 + 3 4, 2 + 4 6, 1 + 1 2 और 4 + 5 9। ठीक है, ऐसे ही ये कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है क्या? तो हम क्या करेंगे, अब पहले तो ये वाली मैट्रिक्स लिख लेंगे और फिर ये वाली मैट्रिक्स लेंगे। तो देखिए क्या आता है, 3 4 5 1 में क्या ऐड करेंगे? 1 2 1 4 इज इक्वल टू, बच्चों कितना आया? 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 1 6 और 1 + 4 6। ओके, तो यार यहाँ से तो गलती हो गई मुझसे शायद, है ना, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी। 3 4 5 1, और ये 5 1 लिख दिया, ये तो 1 था और ये 5 था, मुझे भी नींद आने लग गई ना। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और 5 + 4 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव फॉर एडिशन, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अपने को 3 एलिमेंट्स, 3 मैट्रिक्स लेनी है, A B और C।
ठीक है। और एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कौन सा बोर्ड मास वाला रूल फॉलो होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम a में प्लस कर देंगे। और दूसरा, अब पहले a प्लस बी ऐड कर लेंगे और जो हमारा रिजल्टेंट रहेगा उसमें क्या ऐड कर देंगे, c ऐड कर देंगे। तो जो ये एसोसिएटिव लॉ है ये भी किस में फॉलो होता है, मैट्रिक्स के अंदर फॉलो होता है। लेकिन एसोसिएटिव किसके लिए फॉलो होता है, एडिशन के लिए, आप लोगों को याद रखना है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए भी नहीं होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नहीं होता है। आगे देखिए, फिर आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का भी एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों, कि उस एलिमेंट को या किसी मैट्रिक्स में हम ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दें कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 में मैंने ऐड कर दिया 0 0 0 0। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये है कि देखो 1 प्लस 0 कितना आया 1, 2 प्लस 0 कितना आया 2, 3 प्लस 0 कितना आया 3, 4 प्लस 0 कितना आया 4। मतलब अगर हमने इस मैट्रिक्स को एक सेकंड रुकना भाई, ये ना पेन चल गया, इसको हटा देता हूँ। देखिए फिर ये हमारे पास आता है, क्या बता रहा था मैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि जब हमने इस मैट्रिक्स में इस वाली मैट्रिक्स को ऐड कर दिया तो हमें यही मैट्रिक्स मिल गई वापस से। तो ये जो मैट्रिक्स है इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का भी एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे 2 है, 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बच्चों, -2। समझ में आया कि अगर हम इस एलिमेंट में ऐसा एलिमेंट ऐड कर दें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ से देखिए, अगर हमें ये दे दिया जाए भाई 3 दे दिया, तो 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा बताओ, -3। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि -6 का बताओ, -6 का एडिटिव इन्वर्स, तो बच्चों -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर है। समझ आया सबको। तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर है एक्सरसाइज 3.2। तो भाई एक्सरसाइज 3.2 बच्चों अपन कल पढ़ेंगे। आज काफ़ी टाइम हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, धीरे धीरे 1-2 दिन थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, फिर मेरा भी इस पर जो हाथ है वो सही से काम करने लग जाएगा। फर्स्ट लेक्चर था आज का, आगे कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।